एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो मां आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया, दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रे की, शारदीय नवरात्रे की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक मां आद्य शक्ति, दुर्गा, भवानी, शिव पहुंचा कर शंकर दे। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, मां आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम
मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला केथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब गले में गांठ 5 साल से, और 5 साल से गले में गठान, और वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है, अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वो पूरी जरूर करेगा। किसी के कहने पर विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि हम केथल के निवासी हैं, हमको नहीं मालूम कि सीहोर कहाँ है, हम यहाँ नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना चालू करा आपके कहने पर। शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि ना जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ, 5 साल से परेशान थे। अब डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बार बार ऑपरेशन का कह रहा है, पति कह रहा है कि ऑपरेशन करा लें। मेरा विश्वास जागा कि टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बार अपन जल तो चढ़ाए। गुरुदेव 1 महीना लगातार शिव जी पे जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 5 साल से गठान थी, बाबा की कृपा से पूरी खत्म हो गई। और डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए केथल से, हरियाणा से यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कहीं बैठी हो अंजू जी तिवारी तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पीछे से आकर एक बेलपत्र ले। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कोई हमसे पूछे तो हम बताएं इस धाम में क्या होता है। मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला IIT खड़गपुर की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी। हम लोग कुबरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। यहाँ से जाने के मात्र 15 दिन के बाद बाबा की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी लग गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हैं। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और है,